आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स, कितने भाग होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक मैं समझा रहा हूँ, सबसे पहले वो समझ लेना, उसके बाद आपको करेक्टली याद हो जाएंगे कि कैसे पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। देखो, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो है वो 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स हैं भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में हमारे पास, और 395 हमारे पास आर्टिकल्स थे। ये हमारे पास क्या थे? आर्टिकल्स थे। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या थे? आज हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा सा लेखा जोखा है। अब ये जो 22 पार्ट हैं हमें कैसे याद करने हैं, ये सबसे पहले समझ लीजिए। अब ये हम दो भागों में पार्ट्स को इनको बना लेते हैं, 22 के 22 को। मैं आपको सबसे पहले एक लॉजिकल बात समझाता हूँ। किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? सबसे ज़रूरी है उसके पास एक ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि उसके पास क्या होनी चाहिए? यूनियन और टेरिटरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनियन एंड टेरिटरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यूनियन और टेरिटरी किस में है, तो यूनियन और टेरिटरी हमारे पार्ट 1 में है। तो हमारे पास जो पहला भाग है वो क्या है? यूनियन और टेरिटरी है। अब इस यूनियन और टेरिटरी में रहेगा कौन? अब हमें दूसरे नंबर पर डिसाइड क्या करना पड़ेगा, यहाँ के सिटीजन्स कौन बनेंगे, हु विल बी सिटीजन। तो सिटीजनशिप किस के पास है? सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। ऐसे पार्ट 2 याद रह जाएगा आपको। सिटीजनशिप जब पार्ट 2 में है तो हमको फिर इन सिटीजन्स को, अब ये हमने ज़मीन इकट्ठी की, फिर हमने नागरिक बनाए। नागरिक बनाने के बाद हमको उनको फंडामेंटल राइट्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स। तो हमने फंडामेंटल राइट्स किस चीज़ में दिए? भाग 3 में, 3 में, पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए। फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो हमारी बेसिक पॉलिसीज होंगी। तो हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, हमने बनाए। तो डीपीएसपी हमने किस में रखे? भाग 4 में। 4 भाग ऐसे लिखा जाएगा। और इसी 4 भाग में हमने पॉलिसीज के साथ ही ड्यूटीज को रख दिया। किसको रख दिया? ड्यूटी। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटी को किस में रखा? भाग 4 ए में। तो ये कहानी आपको यहाँ तक की समझ आ गई। ये एक छोटा सा सेक्शन है। सबसे पहले हमको टेरिटरी चाहिए होगी, एक जगह चाहिए होगी, उसका हमने भाग 1 में रखा है। सिटीजनशिप हमको चाहिए होगी, नागरिक बसाने पड़ेंगे वहाँ पे, तो उसको हमने भाग 2 में रखा है। फिर हमें फंडामेंटल राइट देने पड़ेंगे, उनको भाग 3 में रखा है। फिर हम डीपीएसपी लेकर के आएंगे उनके लिए, हमने उसको भाग 4 में रखा है। और फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने भाग 4 के ए पार्ट में रखा है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। देखो, अब हमको क्या चाहिएगा? हमको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी एक। अब हमने जो ये यूनियन बनाई थी इसके लिए गवर्नमेंट भी बनाएंगे ना। तो यूनियन गवर्नमेंट को हमने किस में रखा है? भाग 6 में। किस में रखा है? भाग 6 में। यूनियन गवर्नमेंट के बाद में हमको क्या बनानी पड़ेगी? हमको स्टेट गवर्नमेंट भी बनानी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट भी बनानी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट को हमने किस में रखा है? यूनियन गवर्नमेंट को हम रखेंगे भाग 5 में। तो यूनियन गवर्नमेंट को हम किस में रखेंगे? पार्ट 5 में। और स्टेट गवर्नमेंट को रखेंगे हम पार्ट 6 में। उसके बाद में ये जो भाग 7 है, ये जो भाग 7 है, 7 ये खाली है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। भाग 7 में हमारे पास कुछ नहीं है। पार्ट 8 में हम क्या रखेंगे? अब हमने यूनियन गवर्नमेंट बना ली, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर ली। अब हमको क्या चाहिएगा? यूनियन टेरिटरीज। तो हमको क्या चाहिएगा? यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? यूटी। तो यूनियन टेरिटरीज को हमने किस में रखा है? भाग 8 में। तो यूनियन टेरिटरीज को हमने किस में रखा है? भाग 8 में। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब हमने यूनियन गवर्नमेंट बनाई भाग 5 में, स्टेट गवर्नमेंट बनाई भाग 6 में, यूनियन टेरिटरीज बनाई 8 में, 7 हमारे पास खाली है अभी। हमने फिर पंचायत रखी। अब हमें गांव पे भी तो जाना पड़ेगा। तो पंचायत को किस में रखा? पंचायत को रखा 9 में। तो पंचायत को किस में रखा? 9 में। तो पंचायत को किस में रखा हमने? भाग 9 में। अब इस पंचायत का एक भाग थी म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपैलिटीज जो थी उनको किस में रखा हमने? इसको रखा हमने 9th के ए पार्ट में। म्यूनिसिपैलिटी जैसे दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। फिर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी इसी में रखा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस में रखा? भाग 9th के ही बी में।
ठीक है जी। अब सबका काम हो गया। देखो, यूनियन बन गई 5 में, स्टेट गवर्नमेंट बन गई 6 में, 7 हमारे पास खाली है, यूनियन टेरिटरी बन गई 8 में, पंचायत बन गई 9th में, म्यूनसिपैलिटीज हो गई 9th ए में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई 9th बी में। अब ट्राइबल्स जो हैं वो तो बच ही गए। ट्राइबल्स और शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज को किस में रखा जाएगा? भाग 10 में। तो यहाँ पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला। सबसे पहले हमने क्या बनाया था? पहले 4 याद हो गए आपके, फिर आपको 5 से लेकर के 10 तक याद करा दिए गए। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। 11 में हमने क्या रखा होगा? 11 में भी हमको एक चीज़ चाहिए होगी, और वो क्या चीज़ होगी? यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशन कैसे होंगे। अभी हमने सरकारें बनवाई है ना, यूनियन गवर्नमेंट भाग 5 में, स्टेट गवर्नमेंट भाग 6 में। यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशन कैसे होंगे, ये भाग 11 में हमने डिसाइड किया है, पार्ट 11 में रखा है। यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशन कैसे होंगे। अच्छा, रिलेशन के लिए झगड़े किस चीज़ पे होंगे, आप मुझे बताइए। झगड़े होंगे फाइनेंस को लेकर के। झगड़े किस चीज़ को लेकर के होते हैं? फाइनेंस को लेकर के। फाइनेंस को लेकर के जब झगड़े होते हैं, या फिर किस चीज़ को लेकर के झगड़े होते हैं? प्रॉपर्टी को लेकर के। फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सूट्स जो होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, वो किस में रखे हैं? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, और ये जो झगड़े रखे हैं ये रखे हमने 12th में। ठीक है। एक झगड़ा जरूरी नहीं कि भाई 2 लोगों के बीच में हो। इंटर स्टेट कॉमर्स भी तो करना है हमको, इंटर स्टेट ट्रेड भी तो करना है। 2 स्टेट्स के बीच में ट्रेड कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा? तो कॉमर्स के लिए हमने क्या रखा है? भाग 13। तो हमने इसके लिए क्या रखा है? भाग 13। अब इसके लिए के बाद हमने क्या रखा है कि भाई सर्विसेज कौन कौन सी होंगी। सर्विसेज कौन कौन सी होंगी किसके बीच में? स्टेट और यूनियन के बीच में। यूनियन और स्टेट के अंडर सर्विसेज कौन कौन सी होंगी, इसको हमने रखा है 14 में। इसको हमने किस में रखा है? x का मतलब हो गया 10 और v का मतलब हो गया 5। तो x और v के बीच में अगर 1 डंडा आ गया तो ये 14 बन गया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई। ये हमने यहाँ तक का कॉन्सेप्ट रखा है बस। अब आपको एक एक चीज़ समझनी है। यूनियन और स्टेट के रिलेशन भाग 11 में रखे हैं हमने, कि यूनियन और स्टेट के बीच काम कैसे होगा। फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सूट को हमने, सूट्स जो होंगे, मुकदमेबाजी जो भी होगी, वो भाग 12 में रखा है। इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स कैसे होगा, भाग 13 में रखा है। सर्विसेज जो होंगी यूनियन और स्टेट के अंडर, उसको भाग 14 में रखा है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हमको स्टेट और गवर्नमेंट को चूज करना पड़ेगा। हमको उसके लिए कराने पड़ेंगे इलेक्शंस। हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमको कराने पड़ेंगे भाई साहब उसके लिए इलेक्शन। और इलेक्शन को किस में रखा है हमने? भाग 15 में, XV। तो हमने किस में रखा है इलेक्शन को? भाग 15 में। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई आप लोगों को। तो हमने क्या रखा है? भाग 15 में रखा है उसको। और उसके बाद में फिर कुछ हमें स्पेशल छूट्स देनी पड़ेंगी, स्पेशल प्रोविजन करने पड़ेंगे, स्पेशल प्रोविजन देने पड़ेंगे। किसको? स्पेशल प्रोविजन हमने दिए हैं सर्टेन क्लासेज को। कुछ सर्टेन क्लासेज थी, उनको स्पेशल छूट दी है, वो दी है भाग 16 में। अब इसके बाद हमको बनानी पड़ेगी एक ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बनानी पड़ेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या बनानी पड़ेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है हमारी भाग 17 में, XVI 17 में। सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस भाग 16 में है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17 में है। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? इमरजेंसी के प्रोविजंस भी तो रखने पड़ेंगे भाई। इमरजेंसी अगर लग जाए तो क्या होगा? इमरजेंसी प्रोविजंस हमने किस में रखे हैं? भाग 18 में, XVI। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 18। अब इमरजेंसी के बाद हम क्या रखेंगे? इमरजेंसी के बाद हमें नेक्स्ट चाहिएगा भाग 19। अब जो भी हमारे पास बचा मिसलेनियस, जो भी सब कुछ बच गया मिसलेनियस, उसको हमने भाग 19 में रख दिया, XIX। मिसलेनियस के बाद अगर हमें कुछ अमेंड करना होगा, कुछ अमेंडमेंट करना होगा, तो हमने किस चीज़ में रखा है? अमेंडमेंट को रखा है भाग 20 में, 20।
भाग 20 के बाद हमारे दो चीज़ें और बची हैं, 21 एंड 22। तो 21 में कुछ नहीं है, जो टेम्परेरी चीज़ें हैं वो भाग 21 में है, और जो टाइटल्स हैं कि भाई क्या चीज़ बनेगी, हिंदी में जो लिखा गया है लास्ट में, उसको हमने भाग 22 में रखा है। बस इतना आपको याद रखना है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। समझ नहीं आई है, रट्टा मारो, आगे बढ़ो। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अपने क्वेश्चंस को। देखो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने भागों में बटा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने भागों में बटा हुआ है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं कितने भागों में बटा हुआ है, 22 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपीपीसीएस ने 2008 में पूछा, और यूपीपीसीएस ने ही 2012 में भी पूछा है क्वेश्चन। चलो, यहाँ से हमें पता चलता है कि 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं, और 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली। अब तो ये भी बढ़ चुके हैं, ये भी ज़्यादा हो चुके हैं, और ये तो 12 शेड्यूल हो चुके हैं, ये तो 12 जा चुकी है संख्या। भाग अभी भी सेम ही है, पार्ट सेम ही है। ठीक है, यूपीपीसीएस ने 2022 में क्वेश्चन पूछा, अब हम लगाते हैं इसको, कैसे लगाना है। देखो, इन्होंने कहा अरेंज कीजिए। सबसे पहले क्या चीज़ चाहिएगी? टेरिटरी चाहिएगी सबसे पहली, नंबर 1 बात। तो ये भाग 1 है, नंबर 1 पे तो यही चाहिएगा हमारे लॉजिक के हिसाब से। टेरिटरी जब हम बना लेंगे तो हमको फिर नंबर 2 पे क्या देनी पड़ेगी? सिटीजनशिप। उसमें सिटीजन बसाने पड़ेंगे, और उन सिटीजन्स को हमको क्या देने पड़ेंगे? नंबर 3 पे आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के बाद हम उनको क्या देंगे? स्टेट पॉलिसी। और स्टेट पॉलिसी किस में आनी चाहिए? नंबर 4 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस में जोड़ी थी? 4th A में, सबसे बाद में। तो ये इस तरीके से आपका पार्ट्स बन जाएंगे। यूनियन टेरिटरी पार्ट 1, सिटीजनशिप नंबर 2, फंडामेंटल राइट नंबर 3, स्टेट पॉलिसी नंबर 4 में, और फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 4A में। क्लियर कट ये क्वेश्चन समझ आ गया? अब हम देखते हैं झारखंड वालों ने क्या पूछा है भाई। झारखंड पीसीएस का पूछना है 2023 में कि इलेक्शन कमीशन के जो प्रोविजंस हैं वो हमने कहाँ से लिए। इलेक्शन कमीशन किस भाग में है? ये हमारा पार्ट 15 में है। ये हमारा किस में है? पार्ट 15 में है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन हमारा किस में है? पार्ट 15 में है। क्लियर बात हो गई। और ये जो पार्ट 15 में है हमारा इलेक्शन कमीशन, हमने ना तो आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से क्या लिया था हमने? डीपी ली थी। इनकी नंबर 1 क्या चलती है? डीपी। देखो, हमने प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन का प्रोसीजर लिया था आयरलैंड से। इलेक्शन का क्या लिया था? प्रोसीजर। इलेक्शन का प्रोसीजर आयरलैंड से लिया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव। लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन को कहीं से नहीं लिया। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया था हमने? याद करो, पार्लियामेंट ली थी। और क्या लिया था? रूल ऑफ लॉ लिया था। और यूएसए से क्या लिया था हमने? फंडामेंटल राइट्स लिए थे। और क्या लिया था? जुडिशियल रिव्यू लिया था। और क्या लिया था? इम्पीचमेंट ली थी प्रेसिडेंट साहब की। और क्या लिया था? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट ली थी। ये हमने यूएसए से लिया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3rd का, नन ऑफ द अबव। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया। चलिए, यूपी में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मैच नहीं है, कौन गलत मैच है। सिटीजनशिप, सिटीजन्स तो टेरिटरी में बसाए जाएंगे, तो भाग 2 सही लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स उनको दिए जाएंगे, भाग 3 बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 6A लिख दिया, ये क्या होना चाहिए था? ये गलत लिख दिया इन्होंने। ये यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था, ना कि ऐसे। तो ये हो जाएगा 4th A। और स्टेट किस में आएगी? पार्ट 6 में आएगी। और स्टेट से पहले क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। तो सेंटर किस में आएगा? पार्ट 5 में आएगा। क्लियर कट बात समझ आ गई। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? इन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 टायर सिस्टम देता है पंचायत का। पंचायत के 3 भाग होते हैं। उन 3 भागों को जानने के लिए एक बार आप अच्छे से इसको समझ लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होती है जिला पंचायत, और एक होती है तालुका पंचायत बीच में। इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ये होती है जिला पंचायत, और ये होती है तालुका पंचायत। कहीं कहीं स्टेट में ये होती भी नहीं है, सिर्फ ये 2 ही भाग होते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई ये हो ही हो।
ठीक है। तो पंचायत किस भाग में दी हुई है, तो आपको याद होगा पंचायत दी हुई है भाग 9 में। भाग 10 में क्या था, पार्ट 10 में क्या था, पार्ट 10 को याद करो अब क्या था, पार्ट 10 में था आपका ट्राइबल्स एंड शेड्यूल एरियाज, याद आया। पार्ट 12 में क्या था और पार्ट 11 में क्या था, पार्ट 11 में क्या था, रिलेशन थे बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के, याद आया। और पार्ट 12 में क्या था, फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सूट्स के बारे में चर्चा थी। तो ये यूपीपीसीएस ने 2013 में क्वेश्चन पूछा, चारों ऑप्शन से हमने रिवाइज कर लिया कि किसमें क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन से बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, देखो यूनियन और स्टेट आपके कहते ही आपको समझ आना चाहिए कि पार्ट 11 की बात की जा रही है, यानी कि 11 यहाँ पे लिखा हुआ है और 11 यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि 12 में क्या था, फाइनेंस और प्रॉपर्टी की चर्चा थी, और 12 में क्या था, यहाँ पे फाइनेंस और प्रॉपर्टी की चर्चा थी। पार्ट 11 के चैप्टर 1 में क्या लिखा हुआ था, लेजिस्लेटिव रिलेशन, और पार्ट 11 के चैप्टर 2 में क्या लिखा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन थे। ठीक है जी, तो आपको क्लियर कट समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, इसका आंसर बनेगा आपका पार्ट 11 का चैप्टर 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा गया है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में है, तो ये किस में है, आर्टिकल 18 में है, और ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये डीपीएसपी के अंडर आते हैं। आप जब आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये आर्टिकल 40 की चर्चा की गई है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को दी गई हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम पढ़ेंगे। और इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ये किस में बात की गई है, ये यूनियन और टेरिटरी में बात की गई है, यूटी में। चलिए उसके बाद में हम चलते हैं यूपीपीसीएस का 2007 का क्वेश्चन। भाग 2 में क्या है, अब हम स्टार्टिंग से दोहराते हैं। पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 में था यूनियन एंड टेरिटरी बनाई जाएगी, उसके बाद सिटीजनशिप दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए भाई ए का होना चाहिए सिटीजनशिप। तो ये तो करेक्टली मैच नहीं है। इन्होंने पूछा सही मिलान किसका है, तो फंडामेंटल राइट्स किस में थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उसके बाद ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 पे आ गया, तो फंडामेंटल राइट किस पे थे, नंबर 3 पे थे। तो फंडामेंटल राइट्स किस भाग में थे, नंबर 3 भाग में थे फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी मैच गलत हो गया और ये भी मैच गलत हो गया पार्ट 4 ए में। उसके बाद में डीपीएसपी थे आपके पास, डीपीएसपी थे भाग 4 में। ठीक है, और ड्यूटीज थी किसमें, ड्यूटीज थी किसमें, 4th ए में। तो ड्यूटीज किस में थी, 4th ए में, तो ड्यूटीज किस में थी, 4th ए में। ये सही बिल्कुल लिखा हुआ है। और पार्ट 5 में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस में थी, इसका था 5वां भाग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे बहुत आराम से, अगर आपने एक बार समझ लिया है ट्रिक को। अब देखिए यूपीआरओ एआरओ में 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने पूछा कि कौन सी चीज़ है जो सही मैच नहीं है। अब हमने पढ़ा है नंबर 1 पे क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन एंड टेरिटरी। नंबर 2 पे सिटीजनशिप, नंबर 2 पे है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फिर हमने पढ़ा था 5 पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, 6 पे स्टेट गवर्नमेंट है, 7 पे कुछ नहीं है, और 8 में यूनियन टेरिटरीज है, ये भी सही बात लिखी हुई है। देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे 7 कर दिया है, इसको 7 होना चाहिए था क्या, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये 7 की बजाय 8। म्यूनसिपैलिटीज भाग 9 के पार्ट ए में है और इलेक्शन भाग 15 में है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज किस में होनी चाहिए थी, भाग 8 में, क्योंकि 7 तो बिल्कुल खाली पड़ा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भाग 9 में क्या है, बताओ जल्दी से याद करके, क्या है, पंचायत। याद आया, पंचायत किस में थी, भाग 9 में। 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज किस में थी, भाग 8 में।
फोर्थ ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज थी भाई आपकी, और नाइन्थ ए में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज थी। कुछ याद आया? वेरी गुड। ये तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी आपकी किस में है, 8 में है। म्यूनिसिपैलिटीज किस में है, 9th ए में है। पंचायत किस में है, भाग 9th में है, और ये भाग 4th ए में है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब यूपी पीसीएस ने 2023 में क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा अभी लेटेस्ट में? ऑफिशियल लैंग्वेज किस में है जी? ये बनी हुई है 10, 5, 15 और 2, 17। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में थी? बिल्कुल सही बात है, 17 में ही थी। यूनियन टेरिटरीज 5 और 3, 8। क्या भाग 8 में थी यूनियन टेरिटरीज? बिल्कुल सही बात है जी। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज क्या भाग 10 में थे? हमने वही रिवाइज किया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल भाग 10 में थे। ट्रिब्यूनल्स किस में थे? ट्रिब्यूनल्स भाग 11 में नहीं है। भाग 11 में क्या था? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ट्रिब्यूनल्स किस में है? ये है पार्ट 14 में। ये किस में है? पार्ट 14 ए में ये ट्रिब्यूनल्स आएंगे। जो पार्ट 14 नहीं पढ़ा था हमने, सर्विसेज बिट अंडर, सर्विस है ना ये, तो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। तो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट में पूछा जाएगा तो आपसे क्या आएगा? ट्रिब्यूनल्स आएंगे। तो ट्रिब्यूनल्स किस में आएंगे? इसमें आएंगे। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलो जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रिब्यूनल्स बनेगा। ये सही नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाग 9 में क्या था हमारा? पंचायत थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी पूछा है कि क्या चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ है जो सही मैच नहीं की गई है। पार्ट 9 ए में क्या बनेगा? म्यूनिसिपैलिटीज बनेगी। क्या बनेगा? म्यूनिसिपैलिटीज बनेगी, बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस में बनेगी? 9th बी में बनेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9th बी में बनेगी। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को पूछा गया है ट्रिब्यूनल्स किस में बनेंगे? भाग 10 में नहीं बनेंगे ट्रिब्यूनल्स। भाग 10 में क्या है? ट्राइब्स, ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज से। तो ये ट्रिब्यूनल किस में बनेंगे? पार्ट 10 ये बन गया, 5 ये बन गया, और ये बन गया XIV A, 14 के भाग ए में है। क्लियर कट बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजंस? कौन सा भाग में पंचायती राज सिस्टम है? 9 में है जी। 6 में क्या है? 6 का याद करो, 6 में क्या था? 6 में क्या था? स्टेट गवर्नमेंट। याद आया? स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई थी। 4A में क्या था जी? DPSP। याद आया? 4th में क्या था? DPSP। 3rd में क्या था? फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे ऑप्शंस में ही रिवाइज कर लिया करो बैठ के कि भाई किस में क्या था, तो क्लियर कट समझ आ जाएगा कि किस में क्या था। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज किस भाग में है? तो पंचायती राज पार्ट 9 में है। पार्ट 7 खाली पड़ा है, ये तो एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पार्ट 6 में क्या था? पार्ट 6 में था स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्ट 6 में क्या था? स्टेट गवर्नमेंट। और पार्ट 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी। स्टेट के बाद यूनियन टेरिटरीज पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूपी पीसीएस ने 2013 में पूछा था। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, देखो, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किस में है? हमने पढ़ा था भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है। सबसे पहले टेरिटरी बनाएंगे, टेरिटरी के बाद सिटीजनशिप देंगे, और सिटीजनशिप के बाद फंडामेंटल राइट देंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है जी? ये भाग 4th ए में है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? भाग 4th ए में है। यूनियन किस में है? भाग 5 में है यूनियन। पार्ट 5 में है यूनियन। और इमरजेंसी प्रोविजंस किस में है? ये 18 पार्ट में है। ये किस में है? XVIII। चलो, तो 18 में क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस है। उसके बाद में इन्होंने पूछा है कौन सी चीज़ करेक्टली मैच नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या भाग 4A में है? बिल्कुल है। स्टेट्स क्या भाग 6 में है? बिल्कुल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछ लिया जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल किसका? यहाँ पे एक ट्रिक है, इंडिया का। तो इंडिया में किसके अंडर आएगा? यूनियन के अंडर। तो यूनियन किस में है? क्या भाग 13 में है यूनियन? नहीं। तो ये किस में आएगा? यूनियन किस में आएगी? भाग कौन से पार्ट में आएगी? पार्ट 5 में। समझ गए? सर्विसेज अंडर 14 में है, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये थोड़ा सा ना घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस घुमावदार क्वेश्चंस को भी बहुत आराम से हैंडल करना है, कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ा था
15, एक्स और वी, एक्स का मतलब होता है 10 और वी का मतलब 5, तो 15 में क्या है, इलेक्शन है, तो 15 में क्या है, इलेक्शन है, याद आ गया, 15 में क्या है, इलेक्शन है। अब ये है 16 भाग 16, 16 में क्या है, ये भाग 16 में स्पेशल प्रोविजन है, किसके लिए, सर्टेन क्लासेज के लिए। अब यहाँ पे पूछा गया है भाग 10, 5, 15 और 2, 17, 17 में क्या है भाई साहब, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, OL ऑफिशियल लैंग्वेज है। भाग 18 में क्या है, 10, 5, 15 और 3, 18, 18 में क्या है, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी प्रोविजंस किस में है, पार्ट 18 में। क्लियर कट, याद हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया, पार्ट 16 में क्या है भैया, पार्ट 16 बता दो तुम। तो पार्ट 16 में क्या था, स्पेशल प्रोविजंस हैं सर्टेन क्लासेज के लिए, और इस तरीके से आपके जो मैक्सिमम पार्ट्स थे और उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और ये आपको पता चल गया होगा कि रिपीटेशन क्या होता है, कैसे चीज़ों को उलझाया जाता है और कैसे क्वेश्चंस को हार्ड बनाया जाता है।